फीकल स्लज क्या होता है, सेप्टेज क्या होता है, राइट। तो हम देखेंगे कि अभी हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है क्या, उसमें कौन से वेस्ट आते हैं। तो अगर अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अगर आप लोग को खैर पता होगा, लेकिन उसमें और भी डिटेल में हम जाएंगे कि वो कैसे प्रोसेस करता है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आते हैं, किसमें कहाँ पानी हमारा जो यूज्ड वाटर हम बोलते हैं या वेस्ट वाटर बोलते हैं, वो किधर से इनलेट होता है, उसके बाद क्या क्या उसका प्रक्रिया होता है, और फिर अंत में जाके वो कैस क्वालिटी का वेस्ट वाटर बाहर निकलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हमारा है, जो हमारा वेस्ट जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डोमेस्टिक हाउस से आता है या म्युनिसिपल वेस्ट से जो आता है, वो सारे जो मिक्स होके, तो जो जब ये सारे मिक्स हो जाते हैं उसको हम सीवेज बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे गंदगी रहते हैं, लाइक कंटामिनेंट जो हम बोलते हैं, कि इसमें बहुत सारे सॉलिड वेस्ट भी रहेंगे, सॉलिड्स रहेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे, पैथोजेंस रहेंगे। तो उन सबको हमें बेसिकली एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है कि एक मॉड्यूल का सेट हम रखेंगे जहाँ पे पानी हमारा इंटर होगा, और एक प्रक्रिया के दौरान हमारा जो हर एक मॉड्यूल में हमारा जो ट्रीटमेंट होगा, और आखिरी में जो हमारा वेस्ट वाटर निकल रहा है, एक गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड के थ्रू से हमारा निकलना चाहिए, राइट। तो इसमें क्या है, जो भी वेस्ट वाटर हमारा आ रहा है उसको हम एक अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पास करते हैं, और उसको हम एट द एंड उसको डिस्चार्ज करते हैं, जो कि हमारा रियूजेबल स्टैंडर्ड है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। और ताकि जो ये जो वेस्ट वाटर हमारा बाहर निकल रहा है वो ताकि बाहर जाके पॉल्यूट ना करे। तो बेसिकली अगर देखेंगे, सीवरेज जो है हमारा, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे मोस्टली जो है एक एसटीपी ट्रीटमेंट प्लांट होता है, एक सीवर लाइन कनेक्शन होता है जो कि पूरे शहर में फैला हुआ रहता है, और हर एक घर हर एक इंडस्ट्री उस सब में कनेक्टेड रहता है, और एट द एंड एक जगह आके वो ट्रीटमेंट होता है। तो अगर जैसा मैंने बताया कि ये आप देख सकते हैं, एक छोटे छोटे एरियाज हैं जहाँ पे आपका ये ब्लू कलर का लाइन जो आप देख रहे हैं वो कनेक्टेड है। तो ये ब्लू कलर्स के लाइन जो है ये हमारे सीवर लाइन है। और ये देख सकते हैं कि आप हर एक पॉइंट से, हर एक एरिया से, हर एक कॉर्नर से बाय ग्रेविटी में या बाय पंपिंग सिस्टम से उसको हम एक पॉइंट पे ले आते हैं जहाँ पे हमारा सीवेज ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी को डालते हैं, जहाँ पे हमारा प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट मैं आगे बताता हूँ कि क्या क्या है इंडिविजुअल हर एक ट्रीटमेंट का। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, उसमें ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि इसके बेसिस पे ही वो काम करते हैं। लाइक सेपरेशन ऑफ सॉलिड, जो हम क्या करते हैं, एक पानी है उसमें बहुत सारी गंदगी है, जो सॉलिड्स है, उसको सॉलिड्स को निकालने का तरीका क्या होता है। तो हमारे पास तीन तरीके हैं सॉलिड्स को निकालने के, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ये तीन प्रोसेस से हम उसको निकालते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी ले लीजिए, इसमें ये तीनों प्रोसेस को हमें देखना पड़ता है, ये टेक्नोलॉजी क्या प्रोसेस पे काम करता है, दूसरा टेक्नोलॉजी किस प्रोसेस पे काम करता है, और दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि रिमूवल ऑफ पैथोजन। पैथोजन को किस बेसिस पे हम निकालते हैं, क्योंकि हम तो कचरा और गंदा जो है पानी से निकाल दिए, लेकिन अभी भी उसमें बैक्टीरिया होता है। तो उस बैक्टीरिया को कैसे निकालना है, तो उस बैक्टीरिया को हम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से निकालते हैं। तो ये प्रिंसिपल है जो कि हमें हेल्प करेगा कि आगे जो ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है उसमें कैसे कैसे अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर हम देखेंगे वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारे ग्रे वाटर का कैरेक्टरिस्टिक है, उसका बीओडी सीओडी अगर देखेंगे तो 100-300 के रेंज में आता है। टीएसएस वैल्यू, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जो हम बोलते हैं, वो 300 100 to 300 के रेंज में आता है। ये फिक्स वैल्यू नहीं होता है, कभी आपका पानी गंदा ज्यादा आएगा, कभी कम आएगा, कभी सॉलिड्स उसमें ज्यादा रहेंगे, कभी कम रहेंगे। उसी तरह हर एक यूनिट का, हर एक टाइप ऑफ वेस्ट वाटर का आपका इसमें रेंज दिया हुआ है कि ब्लैक वाटर का 600 से 1000 के बीच में बीओडी रहेगा। सेप्टिक टैंक से जो एफ्लुएंट निकल रहा है, जो सेप्टिक टैंक का जो ओवरफ्लो पाइप हम डालते हैं, राइट, तो उससे किस टाइप का निकलता है। फिर मिक्स्ड वेस्ट वाटर से किस टाइप का निकल रहा है, सीवेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बीओडी का। तो ये सारे इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हैं जिसके आपको दिखते हैं। उसके बाद मेथड क्या क्या होते हैं, मतलब तरीका क्या क्या होता है, फिजिकल में क्या तरीका होता है ट्रीट करने का, केमिकल में क्या क्या तरीके होते हैं, और बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या क्या तरीके हैं ट्रीट करने के लिए। तो पहला अगर हम देखेंगे फिजिकल प्रोसेस, तो उसमें हम सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है कि
जो भी वेस्ट वाटर आ रहा है आपके एक शहर का या आपके छोटे से कम्युनिटी एरिया का, उसको हम एक चैम्बर में लाते हैं और वहां पे उसको हम कुछ देर के लिए उसको रखे रहते हैं। ताकि क्या होता है, जो भारी आइटम जो है हमारा, जो हैवी पार्टिकल्स है, जो जिसका वेट ज्यादा है, जो भी सॉलिड्स का, वो आपका नीचे बैठता जाएगा। राइट। और बाकी जो है वेस्ट वाटर जो सस्पेंडेड है, जो घूम रहा है पानी में, वो घूमता रहेगा, जो मिक्स किया हुआ है पानी में वो मिक्स रहेगा। तो उस सबका एक प्रोसेस होता है। तो इसमें पहला फिजिकल प्रोसेस हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट वाटर हमारा आया उसको हम सेडिमेंटेशन करते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बैठ जाता है जमीन में, बाकी का पानी ऊपर से निकल जाता है। फिर हम स्क्रीन चैम्बर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हमारा बड़े बड़े सॉलिड वेस्ट, शैम्पू का पैकेट्स, गुटखा का पैकेट्स, ये सारे जो बड़े बड़े सॉलिड वेस्ट होते हैं, उसको हम यहाँ पे ट्रैप कर लेते हैं, जो कि स्क्रीन चैम्बर होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉलिड है, उसको मैनुअली या मैकेनाइज्ड वे में उसको हम निकालते रहते हैं स्क्रीन में। और दूसरा क्या होता है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ फिल्टर मीडिया रखते हैं, मतलब कभी ऊपर सैंड रखेंगे, रेत रखेंगे, नीचे बजरी सारे, हर एक डिफरेंट साइज के बजरीज रहेंगे आपके। और जब पानी ऊपर से हमारा गिरता है तो क्या होता है, वो छन के निकलता है नीचे में। तो जितने भी सॉलिड्स और जितने भी इसमें सॉलिड्स पार्टिकल होते हैं वो ऊपर रुक जाते हैं, बाकी जो पानी जो है हमारा वो छन के नीचे आ जाता है। तो ये जो तीन प्रोसेस है ये हमारा फिजिकल प्रोसेस में आता है कि यहाँ पे हम सब कुछ फिजिकली हम देख रहे हैं, एक सेटल्ड हो रहा है, एक फंस रहा है हमारे स्क्रीन में, एक छन रहा है। तो ये तीन प्रोसेस हो गया जो कि फिजिकल मेथड में आ रहा है। केमिकल मेथड में क्या होता है, इसमें क्या हुआ, फिजिकल में हमने क्या किया, जो हैवी पार्टिकल्स है जो सेटल हो गया, जो बड़े बड़े रैपर्स हैं, बड़े बड़े सॉलिड्स हैं वो फंस गए, छोटे जो माइन्यूर पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड्स हैं वो फिल्ट्रेशन में फंस गए। अब जो केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ हमारा जो पानी में, गंदे पानी में वो घूमता रहता है, वो नहीं बैठेगा, नहीं ऊपर आएगा, वो घूमता रहेगा। कुछ होता है जो कि मिक्स किया हुआ है पानी में, तो उनको कैसे निकालना है, तो उनको निकालने का तरीका है केमिकल वे में। ताकि हम क्या करते हैं, केमिकल ऐड करते हैं, जैसे हम उस प्रोसेस को कोआगुलेशन बोलते हैं, उसमें केमिकल ऐड करते हैं। वो केमिकल क्या करता है, वो चार्ज होके, वो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या होता है कि जो भी डिफरेंट छोटे छोटे साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एक साथ बड़ा बना के, जब वो हैवी हो जाता है तब वो सेटल हो जाता है। तो ये प्रोसेस को हम कोआगुलेशन बोलते हैं। कब जो भी हम केमिकल मिलाएंगे वो केमिकल पूरा मिक्स होगा, और जो भी छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद वो बड़े साइज के हो जाते हैं और फिर वो सेटल डाउन हो जाते हैं। सेम उसी तरह प्रिसिपिटेशन में भी हम करते हैं। एक सॉल्यूशन होता है हमारा, लिक्विड सॉल्यूशन, और जो अपना सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो पानी में तैर रहा है उसमें हम उसको मिक्स करते हैं, और उसको जब हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो वो अपने आप जो भी हैवी पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक सॉल्यूशन है हमारा, ये सस्पेंडेड आइटम है जो कि एक कंटेनर में घूम रहा है। जब हम इस दोनों को मिक्स करते हैं तो नीचे में हमारा वो बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, और ऊपर का जो पानी है वो सफाई हो जाता है। और तीसरा चीज होता है कि डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ये सब कुछ रहते हैं, तो उसको उसको खत्म करने के लिए हमको केमिकल ऐड करना पड़ता है, क्लोरीन जैसे आप लोग जानते हैं, क्लोरीन को ऐड करना पड़ता है। सेम उसी तरह बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक तो फिजिकल हो गया, फिजिकल वे में कर रहे हैं, केमिकल केमिकल ऐड कर दिए। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक तो एरोबिक प्रोसेस होता है, एक एनारोबिक प्रोसेस होता है, और एक एनॉक्सिक होता है। तो एरोबिक प्रोसेस मतलब हो गया, एक टैंक है जिसमें कि हम उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन, बाहर से या नेचुरली जो ऑक्सीजन जो आ रहा है, और वो जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। और वहां पे जो बैक्टीरिया है हमारा, जो हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस बोलते हैं, वहां पे हम एक बैक्टीरिया डालते हैं, जो कि वो बैक्टीरिया क्या होता है, एक तो खुद ब खुद वो वेस्ट वाटर में आता है। नया प्लांट को स्टार्ट करने के लिए हम जैसे काऊ का जो गाय का जो गोबर होता है उसको छान के उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो सारा बैक्टीरिया को हम डालते हैं। तो एरोबिक प्रोसेस, तो वहां पे क्या होता है, एक एरोबिक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ट्रीटमेंट होता है। दूसरा है आपका एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका जो एक टैंक है वो टैंक फुल्ली क्लोज्ड है, आपका टैंक, उसमें कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो वहां पे क्या, वो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ट्रीटमेंट हो रहा है। तो वहां जो बैक्टीरिया आपका रहेगा, वहां पे बैक्टीरिया जो है आपका वो बिना ऑक्सीजन वाला बैक्टीरिया रहेगा। आई मीन उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए सरवाइव होने के लिए। वो बैक्टीरिया जो होता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर आता है, जैसे आपका चावल दाल ये सब जो वेस्ट आ रहा है वेस्ट वाटर में, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको खाता है और खा के वो डाइजेस्ट कर देता है उसको।
तो जब डाइजेशन होता है वो सेटल हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया जो है इसको ऑक्सीजन चाहिए नहीं होता है सर्वाइव होने के लिए, जीने के लिए इसको बैक्टीरिया नहीं चाहिए। एरोबिक प्रोसेस में बैक्टीरिया जो ऐसा बैक्टीरिया होता है जहाँ पे उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब जो ये एनॉक्सिक प्रोसेस है ये आपका इन दोनों के बीच का एरिया है। तो जहां पे क्या होता है कुछ पोर्शन में इस वेस्ट वाटर में क्या होता है, इस रेंज के वेस्ट वाटर में कुछ पोर्शन में आपको ऑक्सीजन मिलते रहता है और कुछ पोर्शन में आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो उस जोन को हम बोलते हैं एनॉक्सिक प्रोसेस। तो आजकल के ये डिमांड में वेस्ट वाटर के प्रोसेस के डिमांड में कि एनॉक्सिक टैंक होना चाहिए। तो ये एनॉक्सिक बेसिकली काम कब करता है, जब ये पानी पूरा मिक्स हो रहा है तो उसमें हम क्या एक मोटर लगाते हैं, वो घूमते रहता है। तो उस प्रोसेस में ये एनॉक्सिक का ज्यादा एफिशिएंसी वर्कआउट होता है। फिर अब हम देखते हैं कि स्टेज क्या क्या है। अभी हमने क्या देखा, हमने पहले देखा कि वेस्ट वाटर क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता क्या है। बेसिकली सारे जगह से पानी आता है, उसको हम ट्रीट करते हैं। उसमें प्रोसेस क्या क्या है, प्रिंसिपल्स जैसे हमने समझा, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इन तीन प्रोसेस से हम उनको ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि क्या क्या मेथड्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए। फिजिकल में कौन कौन से मेथड आएंगे, केमिकल में कौन कौन से मेथड, बायोलॉजिकल प्रोसेस में कौन कौन से मेथड आएंगे। अब हम देख रहे हैं उनका ट्रीटमेंट स्टेज। अब जो वेस्ट वाटर आया पहले वो कहाँ पे ट्रीट होगा, दूसरी बार कहाँ ट्रीट होगा, तीसरी बार कहाँ ट्रीट होगा। तो उसको हम पहले बोलते हैं प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, पहली बार। जहाँ पे क्या होता है कि जो बड़े बड़े सॉलिड्स वेस्ट होते हैं हमारे, कभी कभी वुड पीस आ गया, कभी कभी मिल्क पैकेट आ गया, तो बड़े साइज के जो प्लास्टिक्स होते हैं जो कि प्रिवेंट, जो कि क्या करता है हमारा सिस्टम को ब्लॉकेज करने में ब्लॉकेज कर सकता है। तो वो सारे सॉलिड वेस्ट को, जो हैवी सॉलिड्स है, उसको हम निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं जहां पे क्या होता है, जो हमारा ऑयल, ग्रीस, फूड वेस्ट, ये सब जो होता है उसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जहाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो सॉलिड्स है हमारे, उसको हम ट्रीट, उसको निकालते हैं। किसके मदद से, हम उसको फिजिकल प्रोसेस की मदद से, जहाँ पे मैंने बताया कि सेडिमेंटेशन होता है, बैठ जाता है जमीन में हैवी पार्टिकल्स, और जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर तैरते हैं। तो उसको फ्लोटिनेशन जो होगा, जो ऊपर वाले हैं उसको हम स्कम के रूप में निकाल लेंगे, और बॉटम वाले को हम स्लज के रूप में, या जो भी सेटल डाउन हो गया उसको हम निकाल लेते हैं। तो प्रिलिमिनरी में हमारा हैवी सॉलिड्स को और जो भी फ्लोटिंग हो रहा है उसको हम ट्रीट करते हैं, राइट। कैन यू हियर मी, राइट? सर आपकी वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रही थी बीच में, तो लास्ट हेलो, स्टेटमेंट हम नहीं समझ पाए ओके थे। ओके, हाँ जी। ऑलराइट। तो प्राइमरी प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, प्रिलिमिनरी में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा हैवी सॉलिड्स है उसको हम रिटेन कर रहे हैं, उसको हम रोक रहे हैं, उसको हम खाली करते हैं। और जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है, उसमें जो हमारा काम होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सॉलिड्स है हमारे, उसको हम ट्रीट करते हैं बाय मेथड ऑफ फिजिकल प्रोसेस, जहाँ पे सेडिमेंटेशन, और जो ऊपर तैरता है, जो बैठ गया उसको निकालते हैं, और जो ऊपर है उसको हम निकालते हैं, जो ऊपर तैर रहा है पानी में उसको। तीसरा चीज है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हमारा होता है गया है जो डाइजेस्ट हो गया है मटेरियल, उसको हम ट्रीट करते हैं, जो कि डिसॉल्व और सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, जो बैक्टीरिया होता है जो कि जो डिसॉल्व है, जो पानी में मिक्स किया हुआ है और जो पानी में तैर रहा है, उसको हमको ट्रीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें छोड़ना पड़ता है। जो ये बैक्टीरिया जाके वो सारे जो डिसॉल्व और सस्पेंडेड है उसको जाके खाता है। तो वो वेस्ट वाटर में, जो जो यूज्ड वाटर में जो है हमारा, यहाँ पे बैक्टीरिया की मदद से हम इसको ट्रीट करते हैं। और तीसरा चौथा हो गया हमारा टर्सरी ट्रीटमेंट, जहाँ पे हमको बेसिकली काम करना पड़ता है बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल मेथड तीनों का। लाइक यहाँ पे हमें डिसइंफेक्शन करना पड़ता है, जो भी बहुत माइनर सॉलिड्स हैं, बहुत माइनर वेस्ट जो हमारा, जो कि हमें देख नहीं सकते, वो सबको निकालना पड़ता है। बैक्टीरिया को लाइक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो पैथोजन है उसको हटाना पड़ता है, तो वो टर्सरी है। और इसके बाद जो होता है डायरेक्टली हम उसको रीयूज कर लेते हैं। तो ये हमारा 4 स्टेज है, जो कि हर एक ट्रीटमेंट प्लांट में हमको इसको डालना पड़ता है, तभी हमारा जो एट द एंड जो स्टैंडर्ड अचीव हम करते हैं, जो BOD 30 या BOD 10 का रिक्वायरमेंट होता है। तो उस वो सारे स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए ये सारे प्रोसेस से, हमको ये 4 प्रोसेस से पास करना पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में प्रिलिमिनरी में हमारा क्या क्या टेक्नोलॉजी है, प्राइमरी में क्या है, सेकेंडरी में क्या है, और टर्सरी में क्या क्या टेक्नोलॉजी है। तो पहला ऑप्शंस क्या है हमारे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट हम देखते हैं।
तो इसमें जो बेसिकली है, इसमें हम स्क्रीन चैम्बर रखते हैं, जैसा कि मैंने बताया सॉलिड वेस्ट। तो अ, इसमें जो सॉलिड वेस्ट है ये एक मैनुअल बेस्ड स्क्रीन चैम्बर है, ये मैकेनिकल है, और ये मैकेनिकल स्क्रीन चैम्बर, और ये मैकेनिकल स्क्रीन कम ग्रिड मशीन है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी वेस्ट वाटर हमारा आ रहा है वो इधर अपना फंस जाएगा, जो भी हैवी सॉलिड्स हैं वो सारे कचरे इधर रुक जाएंगे, उसको मैनुअली हम इस पे शिफ्ट कर लेंगे। तो ये मैनुअल प्रोसेस है, जो भी फ्लोट हो के आया तो वो सारा चीज सॉलिड वेस्ट को हम निकालते हैं। इसमें जैसा आप देख सकते हैं कि मैकेनाइज्ड वे में हम इसको निकाल रहे हैं। तो ये सारे जो सॉलिड वेस्ट है ये आपके तैरते रहेंगे या फिर कुछ थोड़ा सबमर्ज्ड में आएंगे, तो ये सारे क्या होते हैं, इसको हमको निकाल लेते हैं। नहीं तो ये क्या करेगा, आगे जाके जो पाइप्स हमारे ट्रीटमेंट मॉड्यूल के पाइप हैं उसको चोक करने का चांसेस रहेगा। तो ये सारे चीज हमको निकालना पड़ता है। और उसके बाद क्या है, ये मैकेनिकल वे में, तो जो भी सॉलिड वेस्ट आ रहा है उसको मैकेनिकल वे में, इसमें हम सॉलिड्स को भी निकालते हैं जो ये कचरे हैं, और जो स्टोन्स ग्रिट ये सब जो आता है, जो कभी कभी हम सेप्टिक टैंक खाली करते हैं तो नीचे से बजरी सब भी निकलता है, रेती और बजरी, तो उसको भी निकालने का तरीका है मैकेनिकल वे में। तो ये हम मैनुअल प्रोसेस, वहां पे मैनुअल इजी रहता है क्योंकि ऑपरेशन मेंटेनेंस हम कम चाहते हैं। अब बड़े एफएसटी एसटीपीज हो गए लाइक 1 mld 2 mld के, वहां पे हमको मैकेनिकल वे में लगाना पड़ता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तीनों चीज में एक एक चीज कॉमन है, तीनों में जो हमारा स्क्रीन है वो थोड़ा इंक्लाइंड पोजीशन में है, राइट। तो ताकि क्या होता है, जो भी सॉलिड वेस्ट है वो अगर ऊपर हो गया, अगर अगर फ्लैट हम रखेंगे तो कोई भी चीज आके चोक कर, फिर ये जो भी सॉलिड वेस्ट आ रहा है वो ऊपर ड्रैग होता रहेगा और अपना जो वेस्ट वाटर है वो नीचे से निकलता रहेगा। तो इसको हम मैकेनिकल वे में भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर स्क्रीन का साइजेस देखेंगे क्या डिजाइन होता है, तो दो टाइप के स्क्रीन है, जो हैंड क्लीनिंग का जो मैनुअल हम लोग बोलते हैं, और जो ऑटोमेटिक बोलते हैं मैकेनिकल बेस्ड। उसमें जो साइजेस हैं, जैसे कि जो बार हम डालते हैं, जो स्क्रीन के बार होते हैं, उसको मैनुअल में देखेंगे तो 5 से 15 mm का बार हम डालते हैं, सेम उसी तरह हम मैकेनिकल में भी डालते हैं। लेकिन डेप्थ लेकिन जो डेप्थ हम देखेंगे अपने चैम्बर का, मैनुअल में वो 25 to 75 mm, मैकेनिकल में 25 to 75 mm। क्लियर स्पेसिंग बिटवीन जो हर एक जो बार हम आपने देखा स्क्रीन में बार से एक एक रॉड जो है लाइन लाइन, तो उस रॉड को क्लीन करने के लिए क्या होता है, उसके बीच में जो स्पेसिंग है वो 25 to 50 mm का स्पेसिंग है, 25 to 50 mm का स्पेसिंग है। और जो मैकेनिकल है स्क्रीनिंग का वो 15 से 75 mm का बीच में। तो जो ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मशीन चलते रहता है, तो ज्यादा पतला अगर उसको हम रखेंगे, ज्यादा कम स्पेसिंग रखेंगे, तो कभी अगर बड़े स्टोन्स आ गए तो वो चोक होने के चांस है। स्लोप जो हम मेंटेन करते हैं वो 45 to 60% का, और मैकेनिकल वे में 60 to 90% कभी कभी। अप्रोच वेलोसिटीज जो है वो 0.3 से 0.6 मीटर पर सेकेंड का रहेगा आपके मैनुअल में, क्योंकि मैनुअल में हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और दूसरा चीज, अपना जो मैकेनिकल वे में है वो 0.6 से 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और एलॉयबल हेड 150 दोनों में सेम रखते हैं। इसी तरह मतलब ये दो टाइप के स्क्रीन चैम्बर हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद आते हैं प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑयल ग्रीस ये सब जो होता है हमारे वेस्ट वाटर में या यूज्ड वाटर में, उसको हमको निकालना पड़ता है। तो वो बेसिकली प्रोसेस क्या है, जो कि जो सैंड्स है, जो स्टोन है, वो बाय ग्रेविटी में आके एक जगह में आके वो फंस जाएंगे, और जो वेस्ट वाटर है अपना वो कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये स्क्रीन चैम्बर जो हमने प्रिलिमिनरी मेथड से सॉलिड वेस्ट को रोक लिया, और दूसरा जो ग्रिट और जो ऑयल ट्रैप है ये सारा हमारा इस चैम्बर से, ग्रिट्स हमारा यहाँ पे रुक गया, जो भी हमारा सैंड या स्टोन्स जो वेस्ट वाटर के साथ आ रहा है वो हर एक दो चैम्बर में हमने टाइम दिया वहां के रुक के फिर आगे बढ़ जाएगा। तो ये भी हमको मैनुअल वे में ऑपरेट करना पड़ता है या मैकेनाइज्ड वे में ऑपरेट करना पड़ता है। और इसको हमको निकालने का कारण इसलिए है क्योंकि ये एट द एंड अगर ग्रिट हमारे सिस्टम में आ रहा है तो मतलब जो भी पंप अरेंजमेंट हमने प्रोवाइड किया है अपने टेक्नोलॉजी में, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको वेयर एंड टियर का इश्यू हो जाएगा। और ये जो है रेगुलर इंटरवल पे हमारा
डिपेंड अपॉन कि कितना हमारा ये डिस्पोजल, कितना हमारा ये ग्रिट आ रहा है, उसको हमको सेफली डिस्पोज करना पड़ता है। तो एक जगह का फोटो है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक स्क्रीन बार्स डाला है जो कि सॉलिड वेस्ट जो रिमूव फ्रॉम द स्क्रीन चैम्बर। तो यहाँ से हमने सॉलिड वेस्ट को निकाल लिया। बाकी ये पोर्शन में क्या किया है, जो ग्रिट है हमारा, जो कि बजरी सैंड ये सब है, वो आके यहाँ पे रुकता है, उसको भी मैनुअली हमको निकालना पड़ता है। और बाकी जो है ड्रेन, ये कैनाल टाइप का इसमें ओवरफ्लो होता है, और ये प्रोसेस जो रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली हम देख रहे हैं कि स्क्रीन का कितना इंपॉर्टेंस है, ग्रिड का कितना इंपॉर्टेंट है ग्रीस चैम्बर का निकालने का। तो ग्रिड आप देख सकते हैं, ये जाके अगर हमारे कंटिन्यूस ओवर आगे सिस्टम में अगर जाएगा तो पंप्स को, हमारे टैंक्स को जल्दी फिलअप कर देगा। तो ये सारे चीज को हमें निकालना पड़ता है स्टार्टिंग में ही। और जैसा मैकेनाइज्ड वे में, ये मैनुअल वे में था, मैकेनाइज्ड वे में आप देख सकते हैं इस पोर्शन जो ग्रिड, ऑटोमेटिक ग्रिड जो मैकेनिकल वे में आ रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ से ग्रिड चैम्बर से निकल रहा है बाहर, इस प्रोसेस से ग्रिड चैम्बर से बाहर आ रहा है। उसके बाद हम आते हैं, अभी हमने प्रिलिमिनरी देख लिया स्क्रीन चैम्बर ग्रिट रिमूवल। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या है, अब हमारे पास क्या है कि वेस्ट में हमारा ऑयल है, ग्रीस है, फूड वेस्ट है, ये सारे भी ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, राइट। तो उसको रोकने का क्या तरीका है, तो उसके लिए हमको ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर डिजाइन करना पड़ता है, जो कि हॉरिजेंटल फ्लो करता है। जो पानी इंटर किया है वो इधर से आगे बढ़ते हुए ये दो बैफल वॉल से, इस दोनों दीवार से वो इधर ही जो सॉलिड वेस्ट है, जो ग्रीस है, ऑयल है, वो इस बीच में रुक जाता है, और बाकी जो पानी है हमारा वो नेक्स्ट चैम्बर में जाता है। तो यहाँ पे हम 30 मिनट का टाइम देते हैं, जो भी पानी आया है वो 30 मिनट के बाद बाहर निकलेगा। और लेंथ जो विड्थ जो इसका होता है चैम्बर का, 3:1 का रेशियो से हम इसको डिजाइन करते हैं। मतलब अगर 3 मीटर लेंथ है तो 1 मीटर का हमारा विड्थ होना चाहिए। और कैलकुलेटेड वॉल्यूम जो है हमारा, जितना फ्लो आ रहा है उसके हिसाब से रिटेंशन टाइम 30 मिनट। अगर 1 घंटा है तो उस हिसाब से चैम्बर साइज बढ़ेगा, आधा घंटा है तो उस हिसाब से चैम्बर साइज छोटा होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पानी इधर से इंटर हुआ है, जो भी आपका फूड वेस्ट है वो इधर रिटेन हो गया, जो ऑयल और ग्रीस यहाँ पे है वो इधर रुक गया, और एट द एंड जो है आपका सिर्फ लिक्विड बाहर जा रहा है, ये ऑयल ग्रीस नहीं जा रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑयल एंड ग्रीस को कैसे हम ट्रैप कर सकते हैं। उसके बाद आता है, जब हमारा ऑयल ग्रीस सॉलिड वेस्ट निकल गया, ऑयल ग्रीस निकल गया, अब हमारे पास क्या है, उसके अंदर जो सॉलिड्स हैं, जो सॉलिड्स जो तैर रहे हैं, जो हैवी हैं, जो सेटल हो सकते हैं, या जो स्कम है जो ऊपर तैरने वाले, उसको अब हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में करते हैं। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको, वहां पे जो हैवी पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, बाकी जो पानी है वो आगे बढ़ जाता है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी वही प्रोसेस हो रहा है। जो भी पानी हमारा इस चैम्बर में आ रहा है, तो ये पाथ है वाटर का ट्रेवल करने का। और इस बीच में क्या होता है, जो भी पानी ट्रेवल हो रहा है, जो हैवी पार्टिकल्स है वो इस पोर्शन में आके आपका सेटल हो जा रहा है, यहाँ पे आके बैठ जा रहा है नीचे। जितने भी हैवी चीज हैं, जितने भी भारी पार्टिकल्स हैं, वो जाके बैठ जा रहे हैं, और उसको हम क्या करते हैं, नीचे से उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, उसको हम फर्दर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए ले जाते हैं। लिक्विड जो है हमारा यहाँ पे आगे प्रोसेस में चला जाता है। तो यहाँ पे हम, जैसा मैंने बताया कि सेडिमेंटेशन टैंक जो है वो जो सॉलिड्स को हटाने के लिए, और हाई डेंसिटी जो पार्टिकल्स है, जिसका जो पार्टिकल्स का भारी मात्रा में वेट है वो सेटल डाउन हो जाता है। सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस है, इसको हम प्री में भी, मतलब एक सेकेंडरी प्रोसेस के पहले भी रखते हैं, और बाद में भी इसको हम रखते हैं, ताकि जो भी अमाउंट आफ्टर सेकेंडरी प्रोसेस के बाद अगर कुछ भी और सॉलिड्स है तो फिर से सेडिमेंटेशन करेंगे तो कुछ और अमाउंट ऑफ सेटलमेंट होगा, फिर से ये चला जाएगा। तो और इसमें जो टाइम जो हम स्पेंड करते हैं, मतलब जो पानी आया है कितने देर के बाद निकलेगा, तो इस वेरी, मतलब ये वेरी करता है हर एक मॉड्यूल के हिसाब से, एक टाइप ऑफ वेस्ट क्या, किस टाइप का क्वालिटी का वेस्ट आ रहा है, उस हिसाब से इसको डिजाइन करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो ये 1.5 to 2.5 आर जो है हमारा इस रेंज में वेरी होता है, जिसमें कि 2 to 2.5 जो है आर जो है हमारा वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक के लिए हम यूज करते हैं, और 1.5 to 2 आर जो हम करते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के लिए यूज करते हैं। तो जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, हर एक जो छोटे छोटे डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं, ये जो क्या है, ये आपके तैर रहे हैं। इसको हमको थोड़ा देर, क्योंकि ये पानी घूम रहा है, पानी जो आ रहा है वो मिक्स हो रहा है, टर्बुलेंस है, पानी हिल रहा है पूरा, तो उसको टाइम नहीं मिल रहा है सेटलमेंट होने का।
तो हम उसको थोड़ा देर पानी को रोकते हैं, जो पानी आया उसको हम थोड़ा देर स्टॉप करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो सारा बैठ जाता है नीचे हमारा। अब बैठ गया तो अब इसको हम इसके वे में नीचे से हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, और जो वाटर जो है हमारा उसको ऊपर से हम ट्रांसफर कर देते हैं, सेम इस इमेज के जैसे आप देख सकते हैं। अब जैसे सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया, अब क्या है कि कुछ चीज जो है हमारे वो पानी में घूम रहे हैं, जो कि वो बैठ भी नहीं रहा है और वो ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो उसको हमको निकालना जरूरी है, क्योंकि हमें एट द एंड अच्छा ट्रीटेड वाटर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम एक केमिकल ऐड करते हैं, जो वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल जो है, जो कि सेटल नहीं हो पाता है, रिमूविंग चैलेंज है उसको। तो उसका क्या करते हैं, हम उसका साइज बड़ा करते हैं। जो पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, जो सेटल डाउन इस पोर्शन में जो सेटल डाउन नहीं हो रहे, जो इस पोर्शन में आपके घूम रहे हैं, उसको हमको केमिकल मिला के उसका साइज को इंक्रीज करना पड़ता है, राइट। जब वो इंक्रीज होता है, साइज एक दूसरे से चिपकते हैं एक दूसरे, जैसा कि आप इस इमेज में देखते हैं, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव जब मिलता है तो वो हैवी हो जाता है। हैवी होने के कारण क्या होता है, वो फिर बैठ जाता है। तो केमिकल कंपाउंड जो ऐड करता है वो इंक्रीज द साइज ऑफ द पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है उसका साइज इंक्रीज कर देता है, और उस प्रोसेस को हम कोआगुलेशन बोलते हैं, जो कि कोआगुलेट हो जाता है। और इसमें क्या है, जो हमारा एलम कभी डालते हैं या फिर एसिड, ये सारे केमिकल्स हैं जिसको ऐड करने के बाद हमारा ये, और जब ये हम ऐड कर देते हैं, इसको मिक्स करते हैं, उसके बाद हमको इसको सेडिमेंटेशन टैंक में डालना पड़ता है, जहाँ पे वो जाके मिक्स होने के बाद फिर सेडिमेंटेशन में टैंक में जाता है, जहाँ पे वो फिर से सेटल डाउन हो जाता है। तो ये मेन पर्पस हुआ केमिकल को ऐड करने से, जो भी हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जो भी सेटल नहीं हो रहा है, उसको हम कैसे सेटल डाउन कर सकते हैं। अब हमने प्रिलिमिनरी प्राइमरी देख लिया। अब हम आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पे दो टाइप के हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेस्ड है सिस्टम, और नेचुरल बेस्ड सिस्टम है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप के रिक्वायरमेंट है शहरों में, उस हिसाब से हमको वहाँ पे ट्रीटमेंट मॉड्यूल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या है। तो बायोलॉजिकल, जैसे मैंने बताया आपको, आपने तीन चीज देख लिया, फिजिकल प्रोसेस सेडिमेंटेशन देखा आपने, केमिकल प्रोसेस जो हम केमिकल ऐड कर, जो सस्पेंडेड पार्टिकल। अब जो पार्टिकल्स जो डिसॉल्व हैं, जो कि नहीं हमको दिखते तो है नहीं वो, प्लस वो क्या है, वो पानी में मिक्स है, जैसे पानी और शुगर को मिक्स करेंगे तो कैसा रहेगा, तो उस टाइप के वो पूरा डिसॉल्व है। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमको बैक्टीरिया छोड़ना पड़ता है एक कंपाउंड में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एनारोबिक प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस। तो एरोबिक प्रोसेस में जैसे आपका ऑर्गेनिक मैटर आया, जो फूड वेस्ट, ये प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि एरोबिक है ऑक्सीजन आ रहा है, तो वो दोनों जब आता है उसको एक टाइम दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। उससे क्या होता है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो है, ये दो चीज जब रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन, एंजाइम्स, फिर एसिटिक एसिड, तो ये सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस है, मतलब ये सारे चेन रिएक्शन है, और एट द एंड जो आपको ट्रीटेड वाटर जो निकलेगा एरोबिक प्रोसेस में, इसमें क्या होता है कि जो वाटर है, मिनरलाइज स्लज है, और बैक्टीरिया मास है, ये तीन चीज अलग हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया मास बोले तो जो भी सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, स्लज जो होता है वो सेटल डाउन हो वो, और जो पानी जो है ऊपर से निकल जाता है। एनरोबिक प्रोसेस में आपको जैसे पता है कि सेप्टिक टैंक में मीथेन जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो एनरोबिक प्रोसेस में है, उसमें हम उसको फुल्ली पैक्ड करके बनाते हैं, उसमें ऑक्सीजन बाहर से कहीं जाता नहीं है। जो भी गैस रिलीज होता है हमारा वेंट पाइप से, वो आपको कॉमन वे पता है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है हमारे सेप्टिक टैंक से। तो जब एनरोबिक प्रोसेस में लेके चलते हैं, ये वैल्यू चेन आपका जो है, ये जो रिएक्शंस है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये जब आगे जाता है तो शुगर, फैटी एसिड और अमीनो एसिड में बदल जाता है। फिर आगे जाके ये कार्बोनिक एसिड एंड अल्कोहल में बदलता है। फिर और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एमओ में बदलता है। और फिर ऐसे आगे बढ़ते जाता है तो हाइड्रोजन, एसिटिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और एट द एंड आपको जो मिलता है वो मीथेन, जो कि आप ने कभी स्मेल भी क्या हो, कोई भी एफएसटीपी साइट पे जाएंगे, एसटीपी साइट पे जाएंगे, ये मीथेन का थोड़ा स्मेल आएगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिसमें कि ये सारे वैल्यू चेन, ये सारे रिएक्शंस के बाद आपका ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो मोस्टली ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो प्रोसेस है, ये हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लगाते हैं, क्योंकि हमने सस्पेंडेड को हटा दिया, सेटल लेवल सॉलिड्स को हटा दिया, जो बैठा, जो हैवी सॉलिड्स है उसको निकाल दिया, जो पानी में तैर रहा है उसको निकाल दिया। अब जो पानी में मिक्स है उसको निकालने का तरीका क्या है, तो बैक्टीरिया की वजह से।
तो मोस्टली क्या है यहाँ पे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट से निकालते हैं। और बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिक और द सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए ये है। और बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिमूवल है, तो जो भी इसमें न्यूट्रिएंट है वो सबको हमको रिमूव करना पड़ता है। अब वो हो गया हमारा बायोलॉजिकल वे में। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल वे में, कैसे ट्रीट करते हैं। तो दो टाइप के हैं, एरेशन है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड है। तो एरेशन में क्या है, एरेशन में आपके दो टाइप के एरेशन आ गए। पहला एरेशन है, आप इस टाइप के एसटीपी अपने शहरों में, आप बड़े बड़े शहरों में देखे होंगे, जहाँ पे क्या करते हैं हम सबमर्सिबल पंप एरेटर लगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक मॉडल है, ऊपर से पंप पंप से हम उसको ट्रीट करते हैं। का एनपी आवाज, और जी जी रितेश। हाँ। तो सबमर्सिबल पंप एरेटर क्या है, जो कि हम पंप लगाते हैं, वेस्ट वाटर में हम उसको घुमाते हैं। जब घुमाएंगे तो वो जो पार्टिकल्स है वो टूटता है और वो एयर के कांटेक्ट में आता है। जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है हर एक वेस्ट वाटर में वो इंक्रीज होते जाता है। तो एक सरफेस एरेटर पंप सिस्टम है, और दूसरा सरफेस एरेटर है। तो इसमें क्या होता है कि एक पानी है, इसको हम बस सरफेस के ऊपर लेके आते हैं। तो जो भी प्रोसेस है, जो भी वेस्ट वाटर है, उसको हम ऊपर उठाते हैं। तो एक स्टेप्स वे में या स्टेप्स रहेगा, उसके ऊपर से पानी गिर रहा है, तो सरफेस एरेटर हो गया। मतलब कि वो पानी ऊपर से आ रहा है तो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये दो टाइप के, एक पंप मैकेनिकल वे में हम कर रहे हैं, एक नेचुरल वेज में और ऊपर से ऑक्सीजन दिला के। तो ये दो टाइप के एरेशन प्रोसेस है। अब जो है, पहला टेक्नोलॉजी हम क्या डालते हैं। तो अभी मैंने सारा प्रोसेस समझ लिया, क्या क्या कहाँ पे किस वे में हमको ट्रीट करना पड़ता है। अब पहला टेक्नोलॉजी है कि एएसपी हम बोलते हैं इसको, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, तो ये एक तो कंटिन्यूस फ्लो है, जो पानी आपका ट्रीटमेंट प्लांट में आ रहा है वो कंटिन्यूसली आता रहेगा, वो ट्रीट होता रहेगा और बाहर निकलता रहेगा, वो प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें एक्टिवेटेड स्लज होते हैं। एक्टिवेटेड स्लज मतलब क्या है, जो स्लज जो होता है उसमें बैक्टीरियाज रहते हैं, तो वो हमारा वो एक्टिव रहता है। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर हमारा आ रहा है एक चैम्बर में, वो बैक्टीरिया उसको खाना शुरू करेगा। तो उससे क्या होता है कि जो एक्टिवेटेड स्लज है, एक्टिवेटेड स्लज इन द मल्टीपल चैम्बर। तो ये जैसा आप देख सकते हैं, ये जो आपका यहाँ पे जो दो एरेशन टैंक आप देख रहे हैं, तो वो टैंक आपका ये वाला पोर्शन है। तो जहाँ पे हम इसको एरेट करते हैं, एयर गैस, एयर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वेस्ट वाटर को घूमता है। तो जो भी बैक्टीरिया है इसके अंदर, वो पूरा इसको डाइजेस्ट करना शुरू करता है। और ये एरोबिक कंडीशन में काम करता है, क्योंकि हम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। और प्लस ऊपर से ये खुला हुआ है, और इसको हम एरिएट कर रहे हैं एयर से। तो यहाँ पे इसका जो इफिशियंसी जो है, वो हाई क्वालिटी ऑफ एफ्लुएंट जनरेट करता है। मतलब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट इफिशियंसी जो मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छा होता है। अब क्या होता है, जो जब हम इसको एरेट कर दिए, तो बेसिकली अगर प्रोसेस देखेंगे एक्टिविटी स्लज प्रोसेस का, तो इसमें क्या है, जो हमारा इन्फ्लुएंट जो यहाँ से आया है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें लाते हैं, इसको कुछ देर के लिए रोकते हैं, उसमें हम उसको एरेट करते हैं, नीचे से एयर इसको प्रोवाइड करते हैं, एयर बोले तो ऑक्सीजन। और यहाँ पे एजिटेटर हम लगाए हुए हैं जो कि मिक्स करता रहेगा और ऑक्सीजन सप्लाई। तो इसको कुछ टाइम तक हम करेंगे, एरेट हो जाएगा, एरोबिक बैक्टीरिया भी रहेगा इसके अंदर। और उसके बाद क्या होता है, जो ट्रीटेड वाटर जो यहाँ से जो निकलेगा, इसको हम सारा पानी को हम एक क्लैरिफायर में डालते हैं। तो ये क्लैरिफायर जो आपका ये सर्कुलर टाइप में जो दिख रहा है ना, इसको हम क्लैरिफायर बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सस्पेंडेड वहाँ पे सेटलमेंट होता है। जो भी पार्टिकल्स जो यहाँ पे डाइजेस्ट हुए हैं, वहाँ पे सेटल डाउन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऊपर का सरफेस आप देख रहे हैं ब्लू कलर में दिख रहा है, नीचे का थोड़ा ब्राउनिश टाइप में। तो जो भी सॉलिड्स है वो सेटल डाउन हो गया यहाँ पे। और पानी को हम ऊपर से निकाल लिए ओवरफ्लो के वजह से, जो एफ्लुएंट आपका जो बाहर आ रहा है, और उसको फर्दर ट्रीटमेंट में आपको लाइक पोस्ट ट्रीटमेंट ये सब कुछ करना है, तो वहाँ प्रोसेस में जाएगा। जो स्लज जो है हमारा, इसको हम कुछ अमाउंट ऑफ स्लज को बाहर डिस्चार्ज कर लेते हैं, और कुछ अमाउंट का स्लज को हम वापस से इस चैम्बर में डालते हैं। कारण क्यों है डालने का, क्योंकि इस स्लज में क्या है, हमारा बैक्टीरियाज हैं, राइट। तो वो पूरा बैक्टीरिया अगर हम निकाल देंगे, तो फिर से यहाँ का जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगा। तो वहाँ को एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे बैक्टीरिया को थोड़ा उनका इन्वायरमेंट बनाने के लिए, हमें अराउंड 10 to 20% का जो स्लज है हमारा क्लैरिफायर से, उसको हमको वापस से इस चैम्बर में डालना पड़ता है। रिमेनिंग पोर्शन को हम बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं, और स्लज को फिर फर्दर डायरेक्ट मतलब कि या तो स्क्रू प्रेस टेक्नोलॉजी से उसको आप
थोड़ा और स्क्वीज करके और उसका पानी बाहर निकालिए, या फिर इसको स्लज ड्राइंग बेड में डाल दीजिए, तो वहां जाके जहां जाके वो सूखेगा। तो यहाँ पे स्लज जो है डिकेंट करते हैं, पार्शियली करते हैं, पार्टली जो रिटर्न टू द एरेशन, मतलब जैसा मैंने बताया 10 to 20% जो है वो स्लज वापस आपका इस चैम्बर में जाएगा। और इस प्रोसेस में जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, इसमें जो आपका बीओडी और जो पैथोजन रिडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, और जो बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन इसमें डिमेरिट क्या है कि जो आपका कैपिटल कॉस्ट है, जो खर्चा बनाने में आता है, ये बहुत ही ज्यादा लगता है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे सिविल के पार्ट्स हैं, बहुत सारे मैकेनिकल थिंग्स हैं। तो वो सबको डालने के लिए हाई कैपिटल भी लगता है, मोटर्स, पंप्स, ब्लोअर, ये सब कुछ है, तो ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये आपका हो गया एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है आपका SBR, हम इसको बोलते हैं, सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर। तो ये प्रोसेस क्या है, ये एक बैच प्रोसेस में भी चलता है, या तो इसको कंटिन्यूस में भी चला सकते हैं, बैच प्रोसेस में भी चला सकते हैं, या फिर दो स्ट्रीम हम बना दिए, दो स्ट्रीम में, एक में बैच, एक में कंटिन्यूस चल रहा है, एक में डिसकंटिन्यूस चल रहा है। मतलब एक को रोक के चला, एक को कंटिन्यू कर रहे हैं, एक को रोक रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, रिटेंशन टाइम। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो भी लिक्विड आ रहा है हमारा इस टैंक में फिलअप हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही टैंक होता है, सारा प्रोसेस एक ही टैंक में होता है। जैसे प्रीवियस वाले मॉड्यूल में क्या था, हमारा इस टैंक से नंबर ऑफ चैम्बर्स है और प्लस 2 क्लैरिफायर है, यहाँ से इधर आया, फिर इधर से पंप होके वापस जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ एक ही चैम्बर में हो रहा है। जैसे एक टैंक है, उसको हम फिलअप कर लिए, उसके बाद हम इसको मिक्सिंग किए, जो एजिटेटर होता है, ऊपर मोटर लगा के हम उसको मिक्स करते हैं। और ये जो है हमारा एरोबिक प्रोसेस में काम करता रहेगा। एजिटेट कर दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, एजिटेट भी करते हैं और उसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं बॉटम से। तो जैसा आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसको हम नीचे से ऑक्सीजन सप्लाई किए, और उसके बाद क्या किए, एरेट भी हो रहा है, मिक्सिंग स्टेज भी चल रहा है, एरेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मिक्सिंग स्टेज। और यहाँ पे उसके बाद हम उसको थोड़ा देर रोक दिए। तो अभी फिलिंग किए, मिक्सिंग किए, फिर एरेट भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं एयर ब्लोअर से, मिक्सिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद ये जब प्रोसेस हो गया, उसके बाद हम उसको कुछ देर के लिए रोकेंगे, तो सेटलिंग टाइम देंगे। तो सेटलिंग स्टेज में क्या होगा, जो भी सॉलिड, जो हैवी पार्टिकल्स है, फ्लोटिंग पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, वो सारा अपने अपने लेवल पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा, जो ब्लू कलर का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वो ट्रीटेड है, जहां भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, लाइक बहुत लेस अमाउंट ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंस होंगे, उसको हम सेपरेटली निकालते हैं, और बॉटम वाले को हम सेपरेटली क्लीन आउट कर देते हैं। तो ये जो बॉटम में एक्टिविटी स्लज है, इसमें भी क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ स्लज को हम रहने देते हैं, कुछ अमाउंट को बाहर निकालते हैं। तो ये चीज है। तो इसमें क्या है, विद इन ए सेम रिएक्टर, एक ही रिएक्टर में हम इसको काम कर सकते हैं। इसको हम कंटिन्यूस भी चला सकते हैं, डिसकंटिन्यूस भी, मतलब कि बैच प्रोसेस में, या फिर दो लाइन, 1 और 2 पैरेलल लाइन चलेगा। कभी एक चल रहा है तो एक रुका हुआ है, दूसरा चल रहा है ये रुका हुआ है, उस हिसाब से इफिशियंसी इसका बेटर है, सेम एज द एक्टिवेटेड स्लज रिएक्ट प्रोसेस के जैसा, एफिशिएंसी सेम एज है। लेकिन जो इसका एरिया रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में एरिया बहुत ज्यादा लग रहा था, इसमें जो एरिया है, क्योंकि एक दो चैम्बर में ये हमारा काम हो जाता है, तो इसमें एरिया जो फुटप्रिंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। और कन्वेंशनल जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के चलते कंपेयर टू उसके, और ये जो है हमारा क्यों हो रहा है, एरिया क्यों रिक्वायर्ड कम हो रहा है, क्योंकि इसमें हमको प्राइमरी, सेकेंडरी, क्लैरिफायर और डाइजेस्टर डालने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सारा प्रोसेस हम एक ही टैंक में कर रहे हैं। तो ये इसमें है, और इसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस भी थोड़ा कम है कंपेयर टू द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जो ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मैंने बताया। ये सेम स्टेप्स में मेंशन किया हुआ है। आपका पहला स्टेप्स जो है, जहाँ पे आपका लिक्विड जो वेस्ट यूज्ड वाटर है या वेस्ट वाटर है, वो चैम्बर में आ रहा है। उसके बाद हम उसको एयर ब्लोवर से प्रोवाइड किए, एयर ब्लोअर से उसके अंदर बैक्टीरिया जो, और कुछ मेम्ब्रेन डालते हैं जिसमें बैक्टीरिया सर्वाइव होता है। वो बैक्टीरिया जब ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आता है, उसको डाइजेस्ट करना चालू करते हैं। उसके बाद हम उसको सेटलमेंट का टाइम देते हैं, जहाँ सेटल हो जाता है तो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं, सॉलिड्स नीचे सेटल हो गया, जिसको कि हम सेपरेटली रिमूव कर लेंगे, और ऊपर वाले पानी को हम सेपरेटली फर्दर प्रोसेस के लिए ले जाएंगे। और फिर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को हम छोड़ दिए, ताकि नेक्स्ट लोड जब आएगा तो ये जो हमारा एक्टिवेटेड जो वेस्ट बैक्टीरिया है, जो एक्टिवेटेड बैक्टीरिया है हमारा, वो काम करेगा नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए। तो अभी हमने देखा मैकेनिकल प्रोसेस में ये सारे टेक्नोलॉजीज थे।
अब नेचुरल बेस्ड और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है हमारा, तो इसमें पहला है कि एरोबिक लगून है। तो ये एक नेचुरल पॉन्ड रहता है या फिर आर्टिफिशियल पॉन्ड हम इसको बनाते हैं, जिसका कि डेप्थ ऑलमोस्ट 1 to 1.5 मीटर होता है। इसका डेप्थ हम इसलिए कम रखते हैं क्योंकि ये एरोबिक प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में, जैसा कि ऑक्सीजन इसको एक एटमॉस्फेयर से मिलते रहता है, और जो यूवी रेस का लाइट है और ये सब कुछ है, ये कुछ लिमिटेड डेप्थ तक ही ट्रांसपेरेंट हो पाता है। आई मीन 1 मीटर से 1.5 मीटर तक मैक्सिमम जो है आपका सूरज का रोशनी अंदर जाएगा या ऑक्सीजन तक प्रोवाइड होगा। उससे नीचे अगर हम जाएंगे तो वो एनारोबिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें जो डेप्थ के हिसाब से ये एरोबिक पॉन्ड हम इसको बोलते हैं। एनरोबिक पॉन्ड आएगा तो उसका डेप्थ इंक्रीज हो जाएगा। तो एक आर्टिफिशियल टैंक है। तो और ये जो टैंक होता है नंबर ऑफ सीरीज वे में रहता है, एक के बाद एक टैंक में पानी जाते रहता है, तो वहां पर रिटेंशन होता है। तो 3 से 20 दिन का रिटेंशन टाइम देते हैं। एरिया बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। सिविल स्ट्रक्चर कम होता है, लेकिन जो एरिया रिक्वायरमेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ह्यूज एरिया चाहिए होता है बड़े बड़े लेक टाइप के। तो इतने एरिया को हमको देना पड़ता है ताकि पानी आए, रुके, फिर ट्रीट हो। और तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन इनटेक हो जाता है एक तो वाटर सरफेस से, जो O2 आप देख रहे हैं एरो, ये एटमॉस्फेयर से हो जाता है। और जो फोटोसिंथेसिस, जो एल्गे ग्रो होता है, उसका जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू से ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। फिर सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है, जो पानी आपका इनलेट हुआ, जो हैवी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा, बाकी का पानी आगे बढ़ जाएगा। तो और डिसइंफेक्शन यहाँ पे यूवी रेस के थ्रू से होता है, जो सूरज की किरण होती है उसके थ्रू से यहाँ पे यूवी रेस के चलते डिसइंफेक्शन होता है। अब और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशन मेंटेनेंस है, ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसे बस हमको एक्सकेवेट करना पड़ता है, गड्ढा एक बड़ा सा बना के उसको छोड़ना पड़ता है कम डेप्थ का। और इसमें क्या है कि कुछ समय के बाद इसको हमको स्लज को निकालना पड़ता है, क्योंकि इसमें स्लज बढ़ता रहेगा आपका कंटिन्यूसली। तो कुछ समय के बाद इस जो बॉटम में स्लज है उसको हमको क्लीन कराना पड़ता है। और ये जो इफिशिएंसी जो है इसका, ये लो लोडेड यूज वाटर, मतलब जो कम गंदा वाला पानी होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। लाइक डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, जो घरों से वेस्ट वाटर निकल रहा है, उसके लिए ये ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ये सब के लिए हम इसको यूज नहीं करते। और इसको भी हम सेम 2-3 सीरीज लगून में बना सकते हैं। एक में पानी आया, रुका, फिर दूसरे में गया। तो बेसिकली ये सेडिमेंटेशन और रिटेंशन टाइम के हिसाब से ही काम करता है ये टेक्नोलॉजी। उसके बाद एनोरोबिक पॉन्ड। तो दोनों में डिफरेंस मैंने बताया कि एक में डेप्थ कम रहता है, एक में ज्यादा रहेगा। एरोबिक में आपका डेप्थ कम रहेगा क्योंकि उसको सनलाइट और एयर ऑक्सीजन उस डेप्थ तक चाहिए होता है, तो नहीं तो वो एनोरोबिक। एनोरोबिक प्रोसेस में क्या है, ये भी आर्टिफिशियल टैंक है जिसमें कि आपका 2 से 5 मीटर का डेप्थ होता है। 2 से 5 मीटर का डेप्थ ग्राउंड में, अंडरग्राउंड हम बनाते हैं। और जो एरिया रिक्वायरमेंट है लेस देन द एरोबिक, क्योंकि उसमें डेप्थ कम होता है एरोबिक में, लेकिन एरिया बढ़ जाता है। इसमें एनारोबिक में क्या होता है, डेप्थ हम जब इंक्रीज करते हैं तो एरिया कम हो जाता है, तो एरिया थोड़ा कम लगता है कंपेयर टू एरोबिक लगून से। और इसमें भी हम HRT जो है वो 1 से 30 दिन का देते हैं। और इसमें जो एरिया रिक्वायरमेंट होता है 0.5 to 3 मीटर स्क्वायर पर पर्सन, उस हिसाब से इसको हमको डिजाइन करना पड़ता है। इसमें भी सेम ट्रीटमेंट प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन, जो भी पानी आया वो सेटल डाउन हो जाएगा सॉलिड यहाँ पे, बाकी का पानी जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। और जो बॉटम सरफेस है, जो सॉलिड्स है यहाँ पे, वो एनारोबिक वे में यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस होगा। और इसको भी कुछ समय के बाद, डिपेंड्स अपॉन कि आपका कितना सॉलिड्स आ रहा है वेस्ट वाटर में, उस हिसाब से 1 साल या 6 महीने में इसको हमको स्लज को निकालते रहना पड़ता है। उसके बाद आता है SBT टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक स्क्रीन चैम्बर हमने रखा है, एक सेटलिंग टैंक रखा है। जो भी सेटलिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। और जो भी आपका पानी में जो सस्पेंडेड है, जो घूम रहा है पानी में, और जो मिक्स है, उसको हम क्या करते हैं, वो एक फिल्टर मीडिया का बेड है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ऊपर वाले सरफेस में हम ग्रेवल रखते हैं, नीचे में थोड़ा बहुत सॉइल को यूज करते हैं, इसीलिए हम सॉइल बायोटेक बोलते हैं। सॉइल रखते हैं। सॉइल में क्या होता है, हमारा अर्थवॉर्म होता है। तो वो अर्थवॉर्म क्या करता है, जो भी वेस्ट वाटर हमारा यहाँ से पंप आउट हो रहा है सेटलिंग टैंक से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पाइप अरेंजमेंट किया हुआ है, और स्प्रिंकल वे में हमको इसको छोड़ना पड़ता है, एकदम धीरे धीरे फ्लो में इसको छोड़ना पड़ता है पानी को इस बायोटेक पे।
और इसमें प्लांटेशन का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है कि ऑक्सीजन सरवाइव करना, जो न्यूट्रिएंट है वेस्ट वाटर में उससे सरवाइव, वो न्यूट्रिएंट को लेके वो प्लांट्स ग्रो होते हैं। प्लस जो इसके रूट्स होते हैं, उस रूट्स में बैक्टीरिया सरवाइव होते हैं। वो बैक्टीरिया जब वेस्ट वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उसको ट्रीटमेंट प्रोसेस में काम आता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम एक अर्थवॉर्म को बेसिकली हम ज़्यादा यूज करते हैं। जहाँ पे अर्थवॉर्म रहता है, जो वेस्ट वाटर रहता है, जो ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट वाटर में रहता है, वो अर्थवॉर्म उसको खाता है। जब वो खाता है तो जो बाकी जो ट्रीटेड है वो सारा सॉलिड्स को खा जाता है, बाकी जो वेस्ट वाटर है वो फिल्टर मीडिया से छान के आता है। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं ये बहुत सारे डिफरेंट साइज के फिल्टर मीडिया हैं। मतलब ऊपर हम 10 से 12 mm के बजरी रखते हैं, उसके नीचे मट्टी रखे हैं, यहाँ पे आपका अर्थवॉर्म सरवाइव होगा। जो आपके शहर में जो मट्टी में जो बड़े बड़े टाइप के जो पिल्लू हम बोलते हैं, उसको वो इधर रहता है। और उसके बाद डिफरेंट फिल्टर मीडिया है, फिर 12 से 16 mm का साइज का बजरी रहेगा, फिर उससे बड़ा बजरी रहेगा, फिर 40-50 mm का बजरी रहेगा। जब जब पानी को हम इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, स्प्रिंकल मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में स्प्रिंकल टाइप में गिरता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब धीरे धीरे ये परकोलेट होकर नीचे जाता है। जब इस दौरान क्या होता है, जो सॉलिड्स हैं कुछ ऊपर रिटेन हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने जो इसमें डाला है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका जो गंदा पानी गंदा चीज है उसको खाना शुरू करेगा। और बाकी जो लेयर्स हैं उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया भी सर्वाइव होते हैं, और बाकी जो पानी जब छन के जाता है तो सारा सॉलिड्स ऊपर कहीं ना कहीं फंसते जाता है। और जो सिर्फ नीचे जो पानी आ रहा है वो छन के, वो ट्रीटेड वाटर, उसको डायरेक्टली आप पॉलिशिंग पॉन्ड में या कलेक्शन टैंक में, या फिर उसको पैथोजन डिटेक्शन करना है तो क्लोरिनेशन, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें जो कंसिस्ट है, रॉ वाटर एक टैंक डालना पड़ता है, सेटलिंग टैंक उसको हम बोलते हैं। एक बायोरिएक्टर कंटामिनेशन, जो सॉइल फिल्टर बेड हम इसको जो बोल रहे हैं, सॉइल के साथ फिल्टर मीडिया रहता है। और ट्रीटेड वाटर टैंक, जो ट्रीटेड वाटर टैंक यहाँ पे रहता है। तो ये जब क्या होता है, जब फिल्टर मीडिया जब इम्परवियस होता है, मतलब यहाँ पे बॉटम में एक अरेंजमेंट होता है, जो भी ट्रीटेड वाटर परकुलेट छन के जो निकल रहा है वो एक जगह जाके कलेक्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली इसमें जो है वो सॉइल है, बैक्टीरिया कल्चरल होता है जो अर्थवॉर्म जिसको बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक प्लांट्स डालते हैं। जो प्लांट्स के जो राइजोम्स हैं उसके थ्रू से ऑक्सीजन उसमें बैक्टीरिया रहने का जगह होता है। तो ये क्या है कि हम इसमें एक बैक्टीरिया रहने का एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, जब पानी आता है उसको ट्रीटमेंट चालू हो जाता है उसका। उसके बाद है सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज में, डीवॉट्स हम इसको बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो कि छोटे छोटे कम्युनिटी के लिए या शहरों के लिए 1 mld 2 mld तक हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि ये नेचुरल और ग्रेविटी बेस्ड पे डिजाइन होता है। तो इसमें जो मॉड्यूल्स आते हैं, ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स, जो सेटलिंग टैंक होते हैं जहाँ पे सेटलमेंट होता है। दूसरा आपका एनारोबिक बैफल रिएक्टर, जहाँ पे आपका जो सस्पेंडेड वाला जो वेस्ट सॉलिड्स होता है वो यहाँ पे ट्रीट होता है। दूसरा होता है इंटीग्रेटेड होता है एनारोबिक फिल्टर, जो कि पानी में डिजोल्व है उसको ट्रीट कैसे करते हैं, और एट द एंड एरोबिक प्रोसेस में लाते हैं। तो यहाँ से ये जो टैंक आप देख रहे हैं ये एनारोबिक प्रोसेस में, उसके बाद हम उसको एरोबिक प्रोसेस में लेके आते हैं। फिर एट द एंड इसको पॉलिशिंग पॉइंट में या नियर बाई रिजर्वायर या नियर बाई स्ट्रीम में इसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये एक सीरीज में रहता है, सीक्वेंस में। पानी जो आ रहा है वो ऊपर नीचे जाके अफ्लो वेलोसिटी हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म से। तो पानी जो आ रहा है वो नीचे जाता है, बैक्टीरिया से कांटेक्ट होते हुए फिर ऊपर आता है, फिर छनता है एएफ में। तो ये ऊपर नीचे ट्रैवल होके पानी आपका बाहर निकलता है, फिर हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करता है। तो ये लो कॉस्ट इसको बोल सकते हैं, लो कॉस्ट मेंटेनेंस वाला टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे आपका बहुत कम से कम मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा। जो भी पानी आपका इंटर हो रहा है वो बाय ग्रेविटी या बाय नेचुरल बेस्ड में वो ऑटोमेटिक ट्रीट हो जा रहा है। कोई पंप नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई मोटर नहीं है। तो ये नेचुरल एंड ग्रेविटी बेस्ड में इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें देखेंगे डिवॉट्स में प्रोसेस क्या होता है। स्क्रीन चैम्बर हम डालते हैं, उसके बाद स्क्रीन और ग्रिड चैम्बर से पाइस करने के बाद क्या होता है, हमारा सेप्टिक टैंक में आता है। तो जो सेटलर हम बोलते हैं वो सेम एज आपका सेप्टिक टैंक के जैसा होता है। और अगर ये दोनों डिफरेंट है, मतलब अगर आपके वेस्ट वाटर में सॉलिड का अमाउंट बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सारा कचरा आ रहा है वेस्ट वाटर में, तब हम बायोगैस में लेके जाते हैं, जहाँ पे
बायोगैस तभी काम करता है जब आपका सॉलिड ज्यादा आ रहा है वेस्ट वाटर में, ताकि वो मीथेन जनरेट करे, रियूज कर सके। तो सॉलिड्स एनारोबिक प्रोसेस में, तो दोनों एनारोबिक प्रोसेस है, डिपेंड्स ऑन कि आपके सॉलिड्स कितने आ रहे हैं। कम सॉलिड है तो सेप्टिक टैंक, सेटलर या सेप्टिक टैंक से थ्रू पास कर सकते हैं। ज्यादा आ रहा है तो बायोगैस के थ्रू से लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपका एनरोबिक बैफल रिएक्टर आ गया, एनरोबिक फिल्टर आ गया, फिर प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर आ गया, और एट द एंड आपका पॉलिशिंग पॉइंट। तो इसमें क्या हो गया, हैवी पार्टिकल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटल डाउन हो चुका है। इसमें भी हैवी पार्टिकल सेटल डाउन होता है, फिर ये डाइजेशन होता है एनरोबिक कंडीशन। फिर यहाँ से जो सस्पेंडेड आ रहा है, हैवी सेटलमेंट, जो हैवी पार्टिकल सेटल हो गया, अब जो सस्पेंडेड है और जो डिजोल्व है, यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज रहता है हमारा बॉटम में। तो स्लज एक्टिवेटेड है, जब पानी आता है हमारा, तो ये स्लज के थ्रू से पास होके ऊपर निकलता है। जब ये स्लज के थ्रू से पास होके निकलता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर हमारा वेस्ट वाटर में है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास है, वो उसको खाना शुरू कर देता है, उसको डाइजेशन करना शुरू करता है। तो ये नंबर ऑफ सीरीज में कंटिन्यूसली फॉलो होते रहता है। तो इसमें क्या होगा, जितना वो नंबर ऑफ सीरीज से पास हो रहा है, उतना ही वो आप देख सकते हैं कि सॉलिड्स जो जमा हो रहा है हमारे इस टैंक में, और नंबर ऑफ चैम्बर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो रिड्यूस होते जा रहा है, क्योंकि वो वैसे वैसे वो डाइजेशन होते जा रहा है, उसी सही हिसाब से वो ट्रीटमेंट होता जा रहा है। अब जो है यहाँ पे सस्पेंडेड को हमने खत्म कर दिया, जो पानी में घूम रहा था सॉलिड्स, जो वेस्ट जो गंदगी जो पानी में घूम रहा था, उसको हमने यहाँ पे ट्रीट किया। अब जो पानी में मिक्स है, उसको कैसे ट्रीट करना है, पानी में मिक्स करने के लिए तो यहाँ पे हम एक फिल्टर मीडिया का अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो बैक्टीरिया हमारा इस स्लज में बॉटम में है, तो जब पानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में जा रहा है। अब जो पानी जो हमारा सस्पेंडेड है, जो पानी में घुला हुआ है, उसको कैसे ट्रीट करना है, तो उसके लिए हम क्या किए, यहाँ पे फिल्टर मीडिया का अरेंजमेंट किए। जो पानी इधर से पास होगा, तो ये फिल्टर मीडिया से पास होके जाएगा। तो ये फिल्टर मीडिया में हम सिंडर मटेरियल यूज करते हैं, या फिर कोई ग्रेवल यूज कर सकते हैं। तो ये स्टील का बाई प्रोडक्ट होता है, और उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, वॉइड्स होते हैं। उस छेद में क्या होता है ना, उस छेद में बैक्टीरिया रहता है। जब पानी आपका उस होल से या उस छेद से जब पास होता है, तो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बोला हम बोलते हैं हम, उससे कांटेक्ट में आता है जब, तो उसको खाना शुरू करता है, डाइजेस्ट करना शुरू करता है, और वो फिर जो डाइजेस्ट होता है वो सेटल उधर ही हो जाता है, बाकी जो वाटर है वो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एनारोबिक, तो यहाँ पे हमको फिल्टर मीडिया प्रोवाइड करना पड़ता है, और बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे फिल्टर मीडिया का अरेंजमेंट करता है। तो सेम प्रोसेस जो यहाँ पे पानी का हो रहा था, नीचे जाके फिर ऊपर आ रहा था, सेम प्रोसेस एनारोबिक फिल्टर में भी होगा। पानी नीचे जाएगा, फिल्टर मीडिया से पास होके फिर नीचे जाएगा, फिर फिल्टर मीडिया से पास होकर, तो नंबर ऑफ सीरीज ऑफ चैम्बर होता है। और उसके बाद इसको हम लेके आते हैं प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर में। तो ये सब कुछ आपका नेचुरल में जा रहा है। जो पानी आपका इधर इंटर किया है, उसके बाद एट द एंड जो पॉलिशिंग पॉइंट में, वो डायरेक्ट बिना पंप के इधर पहुंच जाएगा, ग्रेविटी भी नेचुरल बेस्ड में। अब क्या है कि हमारा ये दो चैम्बर जो है, 3-4 चैम्बर, ये एनारोबिक प्रोसेस में है। इसमें क्या होगा कि स्मेल होंगी, आपका वो थोड़ा बदबू आपको पता चलेगा जो पानी इससे निकलता है। तो उस बदबू को निकालने के लिए, वो न्यूट्रिएंट जो होता है, जो पानी जो वेस्ट वाटर में न्यूट्रिएंट है, उसको निकालने के लिए हमको प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर से पास करना पड़ता है। ये भी फिल्टर मीडिया का चैम्बर है, लेकिन इसमें जो पानी है वो हॉरिजेंटल ट्रेवल करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऊपर से इसको ऑक्सीजन भी मिलता है। ये प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के रूट्स रहते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया सर्वाइव होते हैं, फिल्टर मीडिया में बैक्टीरिया। और जब इसको बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड होना शुरू होता है, जो स्मेल्स जो है, स्मेल और कलर जो है, कलर भी होता है वेस्ट वाटर, तो वो सारा इस पीजीएफ के माध्यम से जब पास होता है, तो वो सारा रिमूव हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। जब ऑक्सीजन प्रोवाइड, डिजॉल्व ऑक्सीजन जब इंक्रीज होगा, तो आपका जो बीओडी सीओडी वो सारा रिड्यूस होगा, और प्लस जो स्मेल है वो सारा कम हो जाएगा। तो एट द एंड जब यहाँ से पानी हमारा निकलता है, उसको हम ले जाके पॉलिशिंग पॉइंट में करते हैं। वहां से आप डायरेक्टली आप गार्डन पर्पस के लिए, ये सब चीज के लिए रियूज कर सकते हैं, या फिर और फर्दर अगर करना है तो इसको सैंड कार्बन फिल्टर से पास करिए, या फिर क्लोरिनेशन करिए, अगर डोमेस्टिक पर्पस में यूज करना है, आई मीन घर का फ्लशिंग के लिए यूज करना है, ये सब चीज में।
तो अगर ये प्रोसेस सॉरी। ऐसा है कि जो भी टेक्नोलॉजी हमारा यहाँ से, जो भी वेस्ट वाटर हम जनरेट कर रहे हैं, जो वेस्ट वाटर हमारा एट द एंड जो ट्रीटेड हुआ है, वो ट्रीट होके बाहर निकल रहा है, तो सॉलिड्स जो निकल रहा है उसको गार्डन में खाद के रूप में हम यूज कर रहे हैं। और जो पानी जो हमारा वेस्ट वाटर जो किचन बाथरूम से आ रहा है, उसको गार्डन के लिए और फ्लशिंग के लिए हम इसमें यूज कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी में। तो ये कुछ, इसको हम इंडिविजुअल लेवल पे भी बना सकते हैं, इंडिविजुअल हाउस के लिए भी बना सकते हैं, कम्युनिटी टॉयलेट के लिए भी बना सकते हैं, कुछ छोटे लाइक 500-600 कम्युनिटी हाउस होल्ड के लिए बना सकते हैं, 1 mld 2 mld तक हम इसको बना सकते हैं। बट लेकिन ये ग्रेविटी और नेचुरल बेस्ड है, तो इसमें क्या होता है कि एरिया का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो पानी आया है वो कुछ समय तक रुकेगा तो उसके लिए हमको उस टाइप का टैंक का साइज बड़ा बनाना पड़ता है। तभी तो जब ये इस टाइप का रिटेंशन टाइम जब हमें हर एक चैम्बर में देना पड़ता है, तो ह्यूज एरिया रिक्वायरमेंट होता है डिवोर्स के लिए। ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी लगा हुआ था। हॉस्पिटल्स में भी इसको लगाया है, ये अरविंदय पौंडीचेरी का हॉस्पिटल से, पार्क में लगा सकते हैं। कुछ जो नेचुरल ड्रेन्स आ रहे हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट हम। तो ये चीज़ है, कुछ ऑपरेशन मेंटेनेंस एक्टिविटी होता है, सिविल पाइप का अरेंजमेंट, पाइप्स को कैसे मेंटेन करना है, क्लीनिंग का काम करना है। नहीं तो अगर ये पत्ते वत्ते अगर वो पीजीएफ प्लांटेड वगैरह फिल्टर में रहेंगे तो वो पानी का कलर चेंज कर देंगे। स्कम जो लेयर हमारा सेप्टिक टैंक में जो सेटलर में जो रहता है उसको निकालना पड़ता है। जो प्लांट्स जो ग्रो हो रहे हैं सारे टेक्नोलॉजी में, उसको हमें हार्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो डिसलजिंग, जो स्लज जो हमारा सेटल हो रहा है, जो भर रहा है हमारा सेटलर में एवीआर में, उसको 2 से 3 साल में भी खाली करना पड़ता है। उसको खाली करके सॉलिड्स को फिर सेपरेट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये सारे प्रोसेस है। इसके बाद आता है आपका टर्सरी सर ट्रीटमेंट। आई विल रिक्वेस्ट यू कि हम थोड़ा जल्दी रैप अप करें बिकॉज वी आर लैगिंग बिहाइंड द टाइम। ऑलराइट, I'll speed up. थैंक यू सर। सो ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, अब क्या है, टर्सरी ट्रीटमेंट में हमारे जहाँ पे हमारा प्रेशर सैंड फिल्टर है, जहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत ही रोबस्ट है, जो कि आपका जो लास्ट प्रोसेस है ये, तो जो भी हमने सॉलिड लिक्विड सस्पेंडेड डिजोल्व ये सबको निकाल दिया है। अब क्या है, हमें इसमें टर्सरी ट्रीटमेंट, जो भी माइन्यूट जो भी थोड़ा बहुत बच रहा है उसको अब हम इस प्रोसेस में निकालते हैं। तो पहला है प्रेशर सैंड फिल्टर। यहाँ पे क्या होता है, ये जो टैंक है आपका, इसमें डिफरेंट लेयर के फिल्टर मीडिया रहते हैं, और इस फिल्टर मीडिया के थ्रू से हम प्रेशर से, वाटर प्रेशर पंप की मदद से इसको प्रेशर से पानी पास कराएंगे। जो भी सॉलिड्स है हमारा वो फिल्टर मीडिया में ही रुक जाता है, बाकी जो पानी छन के बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत ही रोबस्ट है, और फ्रिक्वेंटली इसको हम बहुत सारे साइट पे यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी टाइप के वेस्ट वाटर के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मीडिया जो है सैंड है, रॉक है, रॉक लेयर्स है, लाइक बजरी सैंड ये सब रहेगा। और इसमें जो रॉ वाटर पंप को हमको इसमें यूज करना पड़ता है, जिसका कि जो कि प्रेशर जो है हमें 3.5 टू इतना क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ता है। और ये जो सस्पेंडेड सॉलिड है हमारे वेस्ट वाटर में, उसको ये हटा देता है। और अगर अगर हम इसमें देखेंगे जो इफिशियंसी है इसका सस्पेंडेड सॉलिड को हटाने का, वो 30-50 जो माइक्रोन जो हमारा आता है वो लेस देन 5 ppm में उसको कन्वर्ट कर देता है। और ये इसको जब ये ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, डेली हमको इसको बैक वॉश भी करना पड़ता है। तो ये 20-30 मिनट का डेली बैक वॉश भी हमको करना पड़ता है, फिल्टर मीडिया डेली बेसिस पे कर सकते हैं। उसके बाद डुअल सेम चैम्बर में हम इसको डुअल फिल्टर मीडिया हम यूज करते हैं, जो कि हमारा सैंड लेयर भी होता है और कार्बन भी होता है। कार्बन बोले तो आपका जो कोल बोलते हैं, कोयला जो हम बोलते हैं, उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस को हम इसको पाउडरी फॉर्म में इसको इसमें रखते हैं। और जब वेस्ट वाटर हमारा आता है तो ये हमारा थोड़ा बेहतर काम करता है आपका सैंड कार्बन फिल्टर से, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट ऑफ अट्रैक्ट करता है हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और ट्रीटमेंट भी बैक्टीरिया को भी किल करता है कार्बन की मदद से। तो यहाँ पे क्या है, मोर इफेक्टिव कंपेयर टू द सैंड कार्बन फिल्टर। और जो हमारा फिल्टर लेयर है डिफरेंट पोरस का होता है, कार्बन में डिफरेंट पोरस छेद होंगे, सैंड में डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर में होल्स रहेंगे। और ये इसका कुछ बेनिफिट्स है, लाइक इस पे टर्बिडिटी बहुत कम हो जाता है, हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट रिलीज करता है, इजी ऑपरेशन मेंटेनेंस इंस्टॉल इजीली कर सकते हैं। एक टैंक ला के बस फिट करना है, उसके अंदर सारा फिल्टर मीडिया डाल के बस उसको रिलीज कर सकते हैं। लो कॉस्ट इंस्टॉलेशन है, और कॉस्ट इफेक्टिव रहता है कोई भी टर्सरी ट्रीटमेंट का प्रोसेस के लिए। अब हमने सारे पार्टिकल्स को निकाल दिया, अब उसमें कुछ बैक्टीरियाज रह गए, राइट। अब उस बैक्टीरिया को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दूसरे टाइप की टेक्नोलॉजी है, लाइक यूवी रेज है आपका, क्लोरिनेशन है आपका, ओजोनेशन प्रोसेस है।
तो यूवी रेज में क्या होता है, एक यूवी राइज का अरेंजमेंट होता है। पानी जब उसके थ्रू से पास होता है तो उसमें क्या होता है, जो यूवी रेडिएशन जो पेनिट्रेट होता है, जो बैक्टीरिया जो होता है हमारा वेस्ट वाटर में, जो पैथोजन है, उसका जो सेल होता है उस सेल को डैमेज करता है, जो डीएनए होता है उसको डैमेज करता है। जब उसको डैमेज करता है तो वो फिर से रीबर्थ नहीं ले पाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो सारा जब डैमेज होता है तो सारा जो बैक्टीरिया पैथोजेंस है ना, वो सारे किल हो जाते हैं। तो ये मेन पर्पस होता है आपका यूवी रेस का काम करने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है जो कि वो रिलीज होता है, मरकरी आर्क लैम्प टाइप का है। यूवी रेडिएशन जो है वो पेनिट्रेट करेगा सेल को, सेल जब पेनिट्रेट होगा उसका डीएनए इफेक्ट होगा, जब डीएनए इफेक्ट होगा तो आपका रिप्रोडक्शन ऑफ नहीं होगा। तो ये थोड़ा लाइक easy way of treating like removing pathogens है। इनिशियल रेडिएशन टाइम, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है क्योंकि ये जब कांटेक्ट में, जब लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो कुछ समय तक उसको उधर रुकना पड़ता है, तब वो रेज उसको पेनिट्रेट करता है, डैमेज करता है पैथोजन को। तो टाइम टेकिंग है, ये फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। इसमें हार्मफुल्स नहीं है ये ह्यूमंस के लिए और एक्वेटिक लाइफ के लिए, और ये थोड़ा कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये हो गया पैथोजन का पहला। तो ये कुछ सेक्शंस ड्राइंग है। ये आपका हॉरिजेंटल वे में रखा हुआ है और ये वर्टिकल वे में वो लाइट्स, जो यूवी लाइट्स हैं वो रखे हुए हैं। क्लोरिनेशन आप सब लोग जानते हैं कि क्लोरिनेशन वाइडली हम यूज करते हैं। इनका मेन पर्पस होता है कि डिजीज किलिंग, जो बैक्टीरियाज है उसको खत्म करना, जो स्मेल्स है पानी में उसको हटाना। तो बेसिकली ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय द टारगेट ऑर्गेनिज्म बाय ऑक्सीडाइजिंग। ये सेलुलर मटेरियल को ये ऑक्सीडाइज कर देता है जो बैक्टीरिया है, ताकि वो रीबर्थ ना ले पाए। और इसको जो है हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज में भी डाल सकते हैं। और ये रिलायबल एंड इफेक्टिव प्रोसेस है फॉर पैथोजन क्लीनिंग। ये मोर इफेक्टिव देन ओजोन और यूवी रेस है, क्योंकि ये इजिली मिल भी जाता है और इजिली बहुत इजी है इसको यूज करना भी। और डोजिंग जो है इसका फ्लेक्सिबल है, इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा हो गया तो ये कम कर सकते हैं, कम हो गया तो बढ़ा सकते हैं। तो उसमें क्लोरिनेशन है। ओजोनेशन प्रोसेस, तो ये क्या है कि ओजोनेशन मोर इफेक्टिव देन द क्लोरीन है टू डिस्ट्रॉय द वायरस एंड द बैक्टीरिया, क्योंकि ये बहुत कम समय लेता है, आपको शॉर्ट टर्म रहता है इसका कॉन्टैक्ट का। 10 से 30 मिनट टाइम में ही ये पैथोजन को किल कर देता है। ये हार्मफुल नहीं होता है, हार्मफुल रेसिडुअल नहीं है। और ये क्या होता है, जो ओजोन जनरेट हुआ है इसको डिकम्पोज ये रैपिडली खुद पानी में ही डिकम्पोज भी हो जाता है, तो इसीलिए ज्यादा ये हार्मफुल नहीं है। और इस ओजोनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि देर इज नो चांस ऑफ रीग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी बैक्टीरिया जो हमने डाला है और जो वेस्ट वाटर में उसका जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे वो खत्म हो जाते हैं इसमें। तो रीबर्थ का इसमें ऑप्शन नहीं होता है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि शिपिंग और हैंडलिंग में, क्योंकि इसको हमें ऑन साइट ही जनरेट करना पड़ता है, तो सेफ्टी प्रॉब्लम से हो सकता है, लाइक वाइल ब्रिंगिंग टू द साइट, साइट पे लाने के टाइम। और ये डिजोल्व ऑक्सीजन जो है ये जब तो ये इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आपका डिजोल्व ऑक्सीजन इंक्रीज करता है वेस्ट वाटर में। तो जो डीओ है हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन, वो जब इंक्रीज होगा तो क्या होता है, जब व्हेन वी इंक्रीज द डिजोल्व इट एलिमिनेट द रीएरेशन। तो इसके बाद हमको रीएरेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, उसमें और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी हम ओजोनेशन के थ्रू से इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारा फर्दर जो रिसीविंग है उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, कैपेक्स ओपेक्स हैं। तो इसको जब आपको पीपीटी मिलेगा तो आप इंडिविजुअली आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के लिए क्या क्या उनका एफिशिएंसी है, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, कितना बार हमको रिटेंशन टाइम चाहिए, किसमें कितना पैथोजन मर रहा है, कितना एरिया रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या सिविल वर्क का क्या परसेंटेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल क्या परसेंटेज, ये डिफरेंट डिटेल्स में मेंशन किया हुआ है। आपको जब पीपीटी मिलेगा तो आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा टेक्नोलॉजी आपके शहर के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, या किस वेस्ट वाटर के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है। सेम उसी तरह ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए भी है, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी है। जो मैंने बताया उससे और भी ज्यादा डिफरेंट और भी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या लगेंगी। मैकेनिकल वे है तो कितना एनर्जी है, कैपिटल कॉस्ट क्या होगा, हर एक पर एमएलडी के हिसाब से दिया हुआ है। और ऑपरेशन मेंटेनेंस ईयरली बेसिस पे दिया हुआ है, पर एमएलडी का कितना कॉस्ट आएगा आपका। सेम उसी तरह नेचुरल बेस्ड के लिए भी दिया हुआ है, स्टेलाइजेशन पॉन्ड, एरेशन लगून, ये सारा। और मैकेनिकल मशीन का भी, उसके लिए भी कितना कैपेक्स और कितना ओपेक्स चाहिए, क्या फुटप्रिंट है, कितना वॉल्यूम ऑफ ओपेक्स रिक्वायर्ड होता है पर वॉल्यूम के हिसाब से।
ये सारा इंडिविजुअली दिया हुआ है। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा टेक्नोलॉजी के लिए कितना एरिया है, आपका साइट के हिसाब से, आपका वेस्ट वाटर के हिसाब से कौन सा मॉड्यूल आपके शहर में फिट होगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे गो थ्रू करके एक बार चेक कर सकते हैं।